वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर। ज़राए का कहना है कि मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने का फैसला हो गया तो आईनी तरमीम लाई जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से। अजहर, अपडेट कीजिएगा। जी, हुकूमती ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल करने के हवाले से गौर शुरू हो गया है और इस हवाले से एक कमेटी भी काम कर ली है ताकि जल्द से जल्द जो है वो आईनी तरमीम लाई जाए। इससे पहले चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है वो उम्र के लिहाज से उसको तयन है, लेकिन अब हुकूमत ने ये गौर शुरू किया है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल जो है वो फिक्स कर दी जाए। तो सेनेट के इलेक्शन जब मुकम्मल हो जाएंगे तो 2/3 मेजॉरिटी जब ऐवान के अंदर आ जाएगी तो ज़राए का ये कहना है कि उसके बाद ये आईनी तरमीम जो है वो लाई जाएगी ताकि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल कर दी जाए। ठीक है, यानी सेनेट के इंतखाबात के बाद आईनी तरमीम की जाएगी। अपडेट कर रहे थे आप अजहर फारूक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने का फैसला अगर हो गया तो आईनी तरमीम लाई जाएगी जो कि सेनेट के इंतखाबात के बाद होगी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की वज़ीर आज़म से मुलाकात में कमीशन बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ। इंक्वायरी कमीशन जजों के खत के इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा, तायुन करेगा ये इल्ज़ामात दुरुस्त है या नहीं। कमीशन तायुन करेगा कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था। कमीशन हकाइक की बुनियाद पर किसी महकमे या इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को इख्तियार होगा इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच कर सके। काबीना ने जजों के खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करके उसे नामुनासिब करार दिया। अरकान ने मुतफ़िका राय दी। आइन में तय करदा रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन है। वज़ीर आज़म ने अदलिया की आज़ादी और दस्तूरी इख्तियारात की तकसीम पर कामिल यकीन रखने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने काबीना को चीफ जस्टिस से होने वाली मुशावरत पर भी एतमाद में लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के मामले पर वफाकी काबीना की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में बनाया गया कमीशन पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा करते हुए कहा, हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं, सिर्फ हाजिर सर्विस जजों का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल कमीशन मंजूर नहीं। रिटायर्ड जज के पास तो सिविल जज जितने इख्तियारात रह जाएंगे। जुडिशल कमीशन मंजूर नहीं, लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। सिटी कोर्ट में कराची बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी का इजलास हुआ। इजलास इस्लामाबाद के जजों की जानिब से लिखे गए खत पर बुलाया गया। मुकर्रीन ने कहा कि कराची बार को सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करनी चाहिए। ये जंग जजों के लिए नहीं, अदलिया की आज़ादी के लिए है। पंजाब बार और लाहौर बार ने भी मामले पर तशवीश का इजहार किया। हाईकोर्ट के 6 जजेस की तरफ से खात्मे इदारों की जानब से अदालतों में मुबैना मुदाखलत के मामले पर हमें सख्त और तहफ़्फ़ुज़ात और गहरी तशवीश है। अदालतों के मामलात में एजेंसीज की मुदाखलत कभी भी नहीं होनी चाहिए। हर इदारे को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है, मतनाज़ा नोटिफिकेशन है वापस ना लिया जाता है। ईद के फौरन बाद पूरे पंजाब के लेवल पर तहरीक चलाएंगे। मईशत की बहाली और इस्तेहकाम के लिए चीफ जस्टिस ने हुकूमत को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, काजी फाइज ईसा ने कहा, अच्छी पॉलिसियों को सपोर्ट करेंगे, हम तैयार हैं, आप अपने महकमे ठीक करें, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था, 5 साल में पाकिस्तान की मईशत को बदलना है, मईशत चलेगी तो मुल्क आगे चलेगा। जस्टिस पाकिस्तान के पास मैं गया था, उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया अब पाकिस्तान की मईशत या जो भी आपकी जो अच्छी पॉलिसी उनको सपोर्ट करने के लिए हम हाजिर हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा कि वी आर रेडी, आपके अपने जो महकमों को आप ठीक करें, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये स्मगलिंग बंद करने के लिए और जो हमारे उनके रोल्स हैं विद इन दी गिवन 4 वॉल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। उन्होंने की है बिल्कुल। 700 अरब अगर उनके पास है लिटिगेशन में, 350 अरब वो बैंक मैं हाफ कर देता हूँ। 200 अरब भी आपको वापस आ जाए इन शॉर्ट टर्म, तो ये कोई मामूली बात है।
FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए पूरा प्रोग्राम बन गया। ट्राइब्यूनल्स के जजेस को हम विल ब्रिंग न्यू जजेस ऑफ हाईएस्ट कैलिबर इन 5 सालों में हमें पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। अगर मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी जो मुझसे शुरू होगी। चीफ जस्टिस का इस्तीफा किसी की विश लिस्ट में हो सकता है, PTI की कोर कमेटी का मुतालबा नहीं। PTI रहनुमा बाबर आवान कहते हैं अली अमीन वज़ीर आला KP हैं, उन्हें मालूम है सूबा कैसे चलाना है। उनकी रहनुमाई के लिए बानी PTI की हिदायत काफ़ी हैं, किसी और को मशवरे देने की ज़रूरत नहीं। पता है सूबा इस तरह से चलाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से अली अमीन की हिदायत के लिए और उनकी रहनुमाई के लिए इमरान खान काफ़ी है, बाकियों को तकलीफ नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस के इस्तीफे के लिए तो मैं कोर्ट के सारे इजलासों में तकरीबन होता हूँ, किसी जगह ये फैसला नहीं किया गया। ये किसी की विश लिस्ट तो हो सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ। और 9 मई के मुकदमों में पहली सजा सुना दी गई। गुजरावाला कैंट पर हमले के 51 मुजरिमों को 5-5 साल कैद। गुजरावाला कैंट में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के मुकदमे का फैसला ATC के जज नताशा नसीम सप्रा ने सुनाया। मुजरिमों को 10-10 हजार जुर्माने की अदायगी का भी हुक्म दिया गया है। अपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब असम्बली ने 6.25 खरब से जायद का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान कैदी नंबर 804 को रिहा करो के पोस्टर ऐवान में ले आए। अपोजिशन अरकान ने पोस्टर माइक और नशिस्तों पर चस्पा कर दिए। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में नारेबाजी होती रही। Other than that, chart on the provincial consolidated fund for the financial year ended on the 30th day of June 2023 in respect of pension. Those in favor say aye. पंजाब में नवाज शरीफ के सान कार्ड पर अपोजिशन की तनकीद। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा एक मुस्तरद शख्स की तस्वीर कार्ड पर लगा दी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी रद्द-ए-अमल में बोली नवाज शरीफ ने इतने काम किए, हर चौराहे पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। मलिक अहमद खान बोले मरियम नवाज अपने बच्चों की तस्वीरें भी लगा दें। अज़मा बुखारी ने कहा बच्चों को बीच में ना लाएं वरना मुंह छुपाना पड़ेगा। किसान कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे कायद इमरान खान ने शुरू किया था। कट्टे मुर्गियों वाले नहीं कर सके कोई काम तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। एक रिजेक्टेड शख्स का फोटो इन्होंने लगा दिया किसान कार्ड। जितना काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किया, हर चप्पे पे, हर सड़क पे, हर जगह पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। जो हमारी चीफ मिनिस्टर है टिकटॉक पे ही उनका ज्यादा चल रही है चीफ मिनिस्टर शेख। इस हैसियत में नवाज शरीफ का फोटो लगाया। आप अपने बेटे का भी लगा लें, पूरे खानदान का लगा लें। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहब अपने बच्चों की भी तस्वीर लगा दें, बच्चों तक ना जाए तो बेहतर है। बच्चों की जब आपने बात की तो आपको मुंह छुपाना पड़ेगा। लाहौरियों ने हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। 2 मुख्तलिफ वाक़यात में डोर फिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। निश्तर रोड पर पतंग की डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार वापटा मुलाजिम जख्मी हो गया। जख्मी रिजवान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके तिबी इमदाद दी गई। मॉडल टाउन में नौजवान गले में डोर फिरने से जख्मी हुआ। रेस्क्यू 1112 की टीम ने जख्मी अदनान को तिबी इमदाद फराहम करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अदनान की हालत कैसी है ये बता रहे नुमाइंदा ARY न्यूज़ यार मोहम्मद। के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां पे मोटरसाइकिल सवार 27 साल नौजवान है अदनान मजीद जिसके गले पे डोर फिरी है। इस वक्त उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। 4-5 दिन पहले इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है अभी फैसलाबाद का, तो मेरे ख्याल में इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर तो यही बता रहे हैं कि वो तशवीशनाक हालत में नहीं है। हमारे पास पुलिस भी पहुंची है, हमारे पास SP साहब भी पहुंचे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही SP और यही SHO साहब अगर प्रॉपर जो ये पतंगबाजी कर रहे हैं अगर इनकी तरफ पहुंच जाए तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी जानें बच सकती हैं। पुलिस अभी तक हमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ दावे कर रही है पतंगबाजी पे जल्द काबू पा लिया जाएगा। अभी तक कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आए रोज़ पतंगबाजी के खूनी खेल के बायस डोर फिरने से नौजवान, बच्चे, बूढ़े सभी इससे मुतासिर हो रहे हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेशावर में जाती ठंड लौट आई। गैर मुतवक्के शदीद जालाबारी से शहर भर में सफेदी बिखर गई। ओले गिरना बंद हुए तो बारिश शुरू हो गई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे तक मजीद बारिश की पेशगोई की है।
بلاول بھٹو سے درخواست ہے سینیٹر اور منسٹرز بنانا چھوڑیں، اسٹریٹ کرائم پر توجہ دیں۔ شہر میں روز نوجوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں۔ گورنر سندھ کی اسٹریٹ کرائم کا نشانہ بننے والے علی رہبر کے گھر آمد، مقتول کے والد کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ گورنر نے کہا وہ مظلوم کی آواز اٹھا رہے ہیں، خالد مقبول پر انہیں ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جواں سال بیٹا اس سے چھن جائے، میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے درخواست کرتا ہوں، آئیں ہم سب بیٹھ کر سیاست چھوڑ کر اس صوبے اور اس شہر کے اس اسٹریٹ کرائم کے اوپر بات کریں۔ ہمیں نہیں بنانے چاہیے سینیٹر، نہیں بنائے منسٹر۔ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف ہے میں ریزائن دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ روزانہ مار دیے جا رہے ہیں، روزانہ شہید کر دیے جا رہے ہیں۔ ہم سینیٹرز کی باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، چیئرمین سینٹ بنانے کی باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ بند کر دیں یہ ساری چیزیں۔ جرائم پیشہ افراد کو ایسی قرار واقع سزا دیں کہ اس شہر میں کوئی موبائل چھینتے ہوئے ڈرے۔ لاہور میں وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کا ٹیم کے ساتھ لال آزار کالونی میں چھاپا، 80 لاکھ مالیت کا جعلی کاسمیٹک اور کیمیکل برآمد۔ فیکٹری مالک عامر محمود نے بغیر لائسنس پروڈکٹس کی تیاری کا اعتراف کر لیا۔ خواجہ عمران نذیر نے بتایا مختلف برانڈز کی پروڈکٹس غیر قانونی تیار کی جا رہی تھیں، جعلی کاسمیٹک کو آن لائن فروخت کیا جاتا تھا، برآمد کیمیکل جعلی ایلوپیتھک دواؤں کی تیاری میں استعمال ہوتا تھا۔ اسلام آباد میں بارش نے موسم خوشگوار کر دیا، شہری موسم سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ عید کی شاپنگ بھی خوب کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں فاطمہ بطول سے۔ جی فاطمہ۔ جی اسلام آباد کا موسم تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شاپنگ ہے اس کے دن بھی شروع ہو گئے ہیں۔ زور و شور سے جو ہے اسلام آباد کی شاپنگ مالز میں شاپنگ لوگ کر رہے ہیں اور عید کی خوب تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کتنے ڈریسز لے لی ہیں اور کون کون سے لیے ہیں؟ آئی وانٹیڈ ٹو گو فار سم تھنگ نیو، تو میں نے وائٹ اور فیو ڈفرینٹ کلرز جو میں نے آج تک نہیں پہنے ہوئے تھے وہ ٹرائی کی۔ موسم تو واقعی میں بہت اچھا ہے اور شاپنگ میں نے کر لی آلریڈی، ڈریس لیا ہے، فراک ہے لانگ چوڑیوں کا اور مہندی کا میں بالکل بھی نہیں کرتے۔ میں نے 3 ڈریسز ابھی تک لے لی ہیں، ابھی بھی میں نے 2 ڈریسز ابھی اور لینے ہیں۔ مہنگائی تو ہے ویسے ایز کمپیئر ٹو پہلے نہیں ہے، مہنگائی کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ مہنگائی کس چیز کی ہے؟ مہنگائی عوام کے لیے نہیں ہے، حکمرانوں کے لیے مہنگائی۔ مرضی کی جو عید پہ ان کو ریکوائرمنٹ ہے اس طرح کے ڈریسز بنوا رہے ہیں، ویسی ہی میچنگ چوڑیاں لی جا رہی ہیں اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو زور و شور سے شاپنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ جی حیدرآباد میں ایک فیملی میں عید خریداری پر اختلاف ہو گیا۔ شوہر کہنا تھا کہ ہماری خریداری تقریباً مکمل ہو گئی، خاتون بولی نہیں میری خریداری تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ ناصر حسن خان مزید بتا رہے ہیں۔ لطیف آباد نمبر 8 کی مارکیٹ میں، اور یہ سب سے بڑی مارکیٹ کہلائی جاتی ہے لطیف آباد کی۔ 50% تو ہم لوگوں نے اپنی کر لی ہے، اب بچوں کی خریداری ہے۔ بھابھی سے پوچھیں گے کہ بھابھی آپ ذرا سا بات کیجیے۔ نہیں ابھی تو میں نے سٹارٹ کی ہے، ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ مہنگائی تو بہت ہے، تھوڑا ریلیف دینا چاہیے عوام کو بھی۔ ابھی تیاری باقی ہے، بہت سارے مراحل باقی ہیں، ابتدائی تیاریاں جو ہے اور خریداری ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ ویکینڈ پر عید خریداری کے لیے بازاروں میں خوب رش ہے۔ سکھر میں پھوپھو اپنی بھتیجی کو لے کر شاپنگ کے لیے پہنچی ہیں، مزید بتائیں گی ہماری نمائندہ سہرش کھوکر۔ کا تیسرا عشرہ بس شروع ہونے کو ہے، عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، خواتین اور بچے بالخصوص تیاریاں کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ میری بھتیجی آئی ہے، اس کو شاپنگ کروانی اور مہنگائی کا مت پوچھیں، ہر جگہ برا حال ہے۔ پاس خریدے ہیں اور سینڈل ہے، ابھی پونیاں لینی ہے، ہیئر بینڈ لینے ہیں، مہندی لینی ہے، تو ابھی بہت کچھ ہے۔ جتنی بھی آپ شاپنگ کر لینا، لیکن چاند رات کو آپ کو ضرور نکلنا پڑتا ہے۔ چاند رات تک خواتین کی تیاری جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، تو ان خاتون کا بھی یہی کہنا ہے کہ چاند رات تک یہ اپنی تیاری کو جاری رکھیں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ترکیہ کے قریب کشتی حادثے میں پاکستانی شہری بیوی اور 4 بچوں سمیت جاں بحق ہو گیا۔ کشتی میں غیر قانونی تارکین وطن کی بڑی تعداد شامل تھی۔ کوئٹہ کا علی آغا بہتر مستقبل کے لیے خاندان سمیت ایران سے یورپ جا رہا تھا۔ 15 مارچ کو کشتی طوفان میں تباہ ہو کر ڈوب گئی۔ حادثے میں کوئی بھی مسافر زندہ نہیں بچ سکا۔ ترک حکام کے مطابق اب تک 23 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ علی آغا بیوی اور 4 بچوں کی تدفین ترکیہ میں ہی کر دی گئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 22 سالہ ماریا کے قتل کیس کی مقامی عدالت میں سماعت ہوئی۔ مرکزی ملزم فیصل اور اس کے والد کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے مقتولہ کے دوسرے بھائی شہباز اور اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس نے مقتولہ کے دوسرے بھائی شہباز اور اس کی بیوی کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا ہے۔ مقتولہ کے بھائی شہباز کے وکیل نے وکالت نامہ واپس لے لیا۔
वकील कामरान जफर का कहना है कि शहबाज और उसकी अहलिया गुमराह कर रहे थे। ऐसे दरिंदों की किसी सूरत वकालत नहीं कर सकता। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पंजाब ने भी वाकये का नोटिस ले लिया। केस में फरीक बनने का फैसला। कोऑर्डिनेटर नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स पंजाब मोहम्मद खालिद ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। अहले इलाका के बयानात कलमबंद किए। खैरपुर में संदूक से 3 बच्चों की लाशें मिलने के वाक़े का नया मोड़। वालिद ने रिश्तेदारों पर दुश्मनी में कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। खातून समेत 4 अफराद के खिलाफ कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों पर तशद्दुद भी किया गया। 4 रोज़ कबल नवाही गाँव में घर के संदूक से 3 बच्चों की लाशें मिली थीं। इब्तिदाई तौर पर घर वालों का कहना था कि बच्चे खेलते खेलते संदूक में बंद हो गए। अगले रोज संदूक खोला गया तो बच्चों की लाशें मिली। और तेज धूप में रोजा रखकर ड्यूटी करना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। मुल्तान के ट्रैफिक वार्डन रमजान में अपने फराइज कैसे अंजाम देते हैं, ये बताएंगे मिर्जा अहमद अली। शहर औलिया मुल्तान का मौसम सख्त है और धूप की शिद्दत भी दिन ब दिन बढ़ रही है। माह मुबारक में रोजा की हालत में बीच चौराहे ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला नौजवान ट्रैफिक वार्डन यासर इकराम है, जो मौसम की सख्ती और रोजा की परवाह न करते हुए अपने फराइज अदा कर रहा है। ड्यूटी बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है क्योंकि रोजा भी होता है, हमारा रोजा भी फर्ज है, ड्यूटी भी फर्ज है। सीटी बजाते और हाथ के मखसूस इशारों से बेहगम ट्रैफिक को कंट्रोल करना आसान नहीं। ट्रैफिक वार्डन यासर इकराम कहता है हर किस्म के हालात में शहरियों के जानो माल की हिफाजत और खिदमत के लिए ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। हम आवाम की खिदमत के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं रोड के ऊपर ताकि किसी भी किस्म के हादसा से बचा जा सके। दिन भर धूप में ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला नौजवान मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने और सेफ्टी रॉड के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही भी फराहम करता है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज़, मुल्तान। साहिवाल रेलवे स्टेशन के करीब मुखैर हजरात की मिसाली समाजी काविश मुसाफिरों और आम शहरियों के लिए रोजाना पुरतकल्लुफ इफ्तार दस्तरख्वान सजाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नईम शेख। साहिवाल में माह रमजान अल मुबारक में अल्लाह ताला की खुशनुदी और नेकियां समेटने के लिए मदनी इफ्तार दस्तरखान का इस्तेमाल किया गया है। मुसाफिरों के साथ आम शहरी रोजादारों को भी इनवाओ अक़साम के खाने पेश किए जाते हैं। दस्तरखान के मुंतज़म ने बताया 10 साल से इफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं। हम भी उनके साथ ही बैठ कर खाते हैं ताकि उनको ये पता चले कि जो खाना वो खा रहे हैं वो हम भी खा रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है। वो इसी तरह जैसे घर में आए हुए मेहमानों को पेश किया जाता है। रमजान अल मुबारक में अल्लाह की कुर्बत के लिए मुसाफिर और नदार अफराद के लिए इफ्तारी का इस्तेमाल करना इंतहाई मुख्तसर अमल है। कैमरामैन श्री मूल के साथ नईम शेख, ARY न्यूज़, साहिवाल। पेशावर में इफ्तार के लिए बनने वाली मखसूस चटनी चटखारेदार भी है और हाजमेदार भी। इफ्तार दस्तरखान पर टमाटरों की चटनी लाजिम व मलजूम है। पेशावर से रिपोर्ट कर रही हैं शाजिया निसार। रमजानुल मुबारक में जुबान के जायके को बदलते रहना अहलियाने पेशावर की आदत है, कभी खट्टी तो कभी मीठी और अक्सर तो चटखारेदार चटनी इफ्तार के दस्तरख्वान का लाजिम हिस्सा होती है। ये चटनी जो है टमाटर का बहुत अच्छा है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इधर घर ले जाते हैं सब लोग, बहुत मजेदार बनाते हैं। इधर टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया और पुदीने को जूसर में ग्राइंड करके ये चटनी बनाई जाती है, जिस पर लेमू का रस निचोड़कर मजीद हजमेदार बना दिया जाता है। लोग जरूर पसंद करते हैं, इधर आते हैं। तकरीबन ये इधर हम तकरीबन 12-13 सालों से लगाते हैं। वो मिर्ची, ये क्या नाम है, धनिया और पुदीना और बड़ा से बस 3 रोटी खाएगा। रमजान अल मुबारक के महीने में जहां खुराक की मौसमी दुकानें और रेड़ियां सज जाती है, तो वहीं 20 रुपए में मिलने वाली जायकेदार चटनी की रेड़ियां भी शहर भर में लगा दी जाती है। कैमरामैन मोहम्मद शकील के साथ शाजिया निसार, ARY न्यूज़, पेशावर। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर देंगे आपको तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी। सेनेट की नशिस्त दस्तबरदार जुल्फी बुखारी का कहना है कि मेरे सेनेट के कागजात रोकने के लिए बहाने बनाए गए। वाज़ेह करना चाहता हूं, मेरे कागजात कानूनी तौर पर मुकम्मल हैं। मेरे वकील पुरएतमाद हैं कि हम ये केस जीत जाएंगे। अपने साथियों नासिर अब्बास, हामिद खान की नोटिफिकेशन को चैलेंज करना पड़ेगा। मेरे इस इक़दाम से पार्टी और साथियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैंने नोटिफिकेशन को चैलेंज न करने का फैसला किया है। पार्टी के लिए मेरी जिद्दोजहद दहाइयों पुरानी है। हर दौर में पार्टी का मफाद मेरे जाती मफाद से बाला रहा है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि आज़ादी के सफ़र में ये कीमत अदा करने पर मुझे खुशी है। कोई भी सीट मेरे और साथियों के लिए हैसियत नहीं रखती।
मेरी जगह मुंतखब होने वाले अल्लामा नासिर अब्बास को बहुत मुबारक। नासिर अब्बास मुश्किल हालात में बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़े रहे। कराची में राशिद मिन्हास रोड गुलशन जमाल में पेट्रोल पंप पर डकैती। मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान कैशियर से 20,000 रुपए छीन कर फरार हुए तो कैशियर ने डाकुओं पर फायरिंग भी की। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी सलमान। असल पर गुलशन जमाल के इलाके में ये डकैती की वारदात हुई है। पेट्रोल पंप पर कैशियर से 20,000 रुपए छीने गए। जब मुल्जिमान फरार हो रहे थे तो कैशियर ने अपने असले से डकैतों पर फायरिंग की। डकैतों की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई, लेकिन मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस हुक्काम भी कहते हैं शारा फैसल थाने में वाकये का मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। 20,000 रुपए कैशियर से छीने गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।